हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 5 का अध्याय 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है आलस्य का त्याग। देखो बच्चों, आलस्य हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमेशा त्याग कर देना चाहिए। तो हम इसे कहानी के माध्यम से समझेंगे। जो दादाजी कहानी सुना रहे हैं बच्चों को, उसके माध्यम से हम ये आलस्य का त्याग को समझेंगे। ठीक है। अनुज, विनय और राहुल अपने दादाजी से कहानी सुनाने की जिद करने लगे। जिद मतलब हट करने लगे। शुरुआत में तो दादाजी ने कुछ आनाकानी की, लेकिन बच्चों का हट देखकर वे कहानी सुनाने को राजी हो गए। उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा बहुत विचित्र था। विचित्र मतलब अजीब था। वह अपने सभी काम उल्टे क्या करता था। वह रात में जागता और दिन में सोता था। वह रात में तो जागता और दिन में सोता था। बताओ जी, कितना अजीब काम है। वह उधर चलता था जिधर उसकी पीठ होती थी। उसके राज्य के हाथी घोड़े भी उल्टे चला करते थे। ऐसा कैसे भाई? उल्टा चलने के कारण तो वह रोज रोज टकराता भी होगा। विनय ने पूछा। दादाजी बोले, अब ऐसे काम करेगा तो टकराएगा भी, जब उल्टा चलेगा तो। बताइए आप ही। वह रोज टकराता और चोट खाता था। वह गर्मी में लिहाफ ओढ़ता, ऊनी कपड़े पहनता। बताओ, गर्मी में कौन लिहाफ ओढ़ लेगा, लेकिन वो गर्मी में लिहाफ ओढ़ता, ऊनी कपड़े पहनता। ऊनी कपड़े तो सर्दियों में पहने जाते हैं। और गरम गरम पानी से नहाता। सर्दियों में नहाया जाता है गर्म पानी से। तो बताइए, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह सर्दी में बारीक कपड़े पहनता और रात भर के रखे हुए ठंडे पानी से नहाता। बताओ, सर्दी में बारीक कपड़े पहन रहा, रात भर के ठंडे पानी से नहा रहा है। तब तो दादाजी, लोग उस पर खूब हंसते होंगे। राहुल ने पूछा। दादाजी बोले, कोई भी उस पर हंसता नहीं था। राजा की तरह उसकी प्रजा भी ऐसे ही उल्टे काम करती थी। वह राजा पूरी तरह आलसी था। उसे आलसी लोग बहुत पसंद थे। उसकी बेटी जब बड़ी हुई तो उसने निश्चय किया कि मैं संसार के सबसे आलसी व्यक्ति के साथ अपनी लड़की की शादी करवाऊंगा। बताओ, खुद तो आलसी था ही, अपनी बेटी की भी शादी सबसे बड़े आलसी से करवाना चाह रहा था। विनय बोला, दादाजी, इसका मतलब तो यह हुआ कि वह राजा आलसी के साथ साथ मूर्ख भी था। मतलब आलसी तो था ही थे, मूर्ख भी था, यानी कि बेवकूफ भी था। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। जानते हो कि उस मूर्ख राजा ने आगे क्या किया? दादाजी ने पूछा। नहीं, बताइए ना। अब बच्चे पूछे क्योंकि उन्हें तो जवाब नहीं पता था कि क्या करा उन्होंने। तो बच्चों ने ठुनकते हुए आग्रह किया कि बताओ ना कैसे क्या हुआ फिर आगे। दादाजी बोले, राजा ने सबसे आलसी वर ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में दूतों को भेजा। इसके अलावा उसने 5वें आदमी को विशेष दूत बनाकर भेजा। मतलब चारों दिशाओं में एक दूत चला गया और इसके अलावा एक और अलग से दूत बनाकर भेज दिया। 1 साल बाद पूर्व दिशा में पहला दूत लौटा। वह राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज, मैंने सबसे आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है। एक राजकुमार एक गड्ढे के किनारे लेटा हुआ है। उसका एक पैर कीचड़ में पड़ा है और दूसरा जमीन पर। पूछने पर पता चला कि वह आलस के कारण अपना पैर कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पाता। वह 6 महीनों से इसी हालत में पड़ा है। बताओ, कीचड़ से ही नहीं पैर निकाल रहा। मतलब पैर को ऐसे उठा के ऐसे रखने में कितनी देर लग रही है ना। तो इतना आलसी है, कीचड़ तक से पैर नहीं निकाल पा रहा और 6 महीने से इसी हालत में पड़ा है। दूत की बात सुनकर राजा ने कहा, वाह, यह तो सचमुच आलसी राजकुमार है। मंत्री जी, आप फौरन उसका नाम और पता लिख लीजिए। तभी दक्षिण दिशा में गया हुआ दूसरा दूत लौट आया। दूसरे ने राजा को बताया, महाराज, आपके कहे अनुसार मैंने दक्षिण दिशा में सबसे आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है। उसने 25 सालों से हजामत नहीं बनवाई है। उसकी दाढ़ी मूंछ दोनों बढ़कर महल से बाहर नगरी में दूर दूर तक फैल गई है। बताओ जी, दाढ़ी भी नहीं बनवाई उसने, कहां तक फैल गई उसकी दाढ़ी। वे इतने घनी है कि नगर के लोगों को अक्सर बादल छाने का भ्रम हो जाता है। मतलब इतने घने हैं उसकी दाढ़ी, वो ऐसा लगता है जैसे बादल छा रहा हो। गांव के लोग ऐसे, नगर के लोग वहां के ऐसा सोचने लगते हैं। राजा ने पूछा, वह कभी अपनी दाढ़ी खुजलाता तो नहीं? दूत बोला, महाराज, वह कभी कभी अवश्य खुजलाता है, लेकिन इसके अलावा वह कोई और काम नहीं करता। राजा बोला, इसका मतलब है पूरा आलसी नहीं। फिर भी उस राजकुमार का नाम और पता लिख लीजिए, है ना, क्योंकि खुजाता तो है ही। खुजाया भी क्यों, आलसी पूरा क्यों नहीं मिला, बताइए। ठीक है। कुछ समय बाद पश्चिम दिशा से तीसरा दूत भी आ गया। उसने राजा को प्रणाम कर कहा, महाराज, ऐसे आलसी को आपने कभी नहीं देखा होगा। वह 20 सालों से एक ही जगह पर बैठा हुआ है। वहां से तनिक भी नहीं हिलता, बस बैठे बैठे सलाह देता रहता है। एक बार उसके घर में आग लग गई, तब भी वह अपने स्थान से हिला नहीं। उसकी दाढ़ी, मूंछ, कपड़े और शरीर जल गए, फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ। अर्धजली हालत में उसे दूसरे लोगों ने ही आग से बाहर निकाला। बताओ, उससे बचा भी नहीं गया, उसके घर में आग लग गई, है कि नहीं। देखो भाई,
कमाल की बात है, एक से एक आलसी आदमी आ रहे हैं। अब राजा बोला, सचमुच आलसी हो तो ऐसा हो, मुझे लगता है यही वर राजकुमारी के योग्य है, पर अभी चौथे दूत से भी खबर लेनी है, तभी फैसला किया जा सकता है। तभी चौथा दूत आ गया और बोला, प्रणाम महाराज, मैंने सारी उत्तर दिशा छान मारी, तब कहीं जाकर राजकुमारी के योग्य सबसे आलसी वर मिला है, वह आपको जरूर पसंद आएगा। वह एक बाग में लेटा हुआ है, पेड़ से जो फल टपक कर उसके मुंह में गिर जाता है वह उसे खा लेता है, लेकिन पेट या छाती पर गिरे फलों को खाने की तकलीफ नहीं करता। सीधा जो पेड़ से जो फल गिरेगा वो सीधा उसके जो फल उसके मुंह में आ गया तो उसे खा लेगा, अगर इधर उधर भी है तो वो भी नहीं खा रहा फल। बताइए कितना आलसी है। पिछले 25 वर्षों से वह एक ही स्थान पर लेटा हुआ है, उसके पेट, छाती और मस्तक पर धूल मिट्टी की मोटी परतें जम गई हैं। बताइए, इतनी मोटी परतें जम गई, उस पर धूल भी नहीं हटाई, जब खाने वाला फल ही नहीं खाया जा रहा तो वो परतें कैसे हटाएगा। राजा की आज्ञा से मंत्री ने उस आलसी का भी नाम पता लिख लिया। यह बात चल ही रही थी कि पांचवा विशेष दूत भी आ गया। उसने राजा को प्रणाम किया और खबर दी, महाराज, संसार में ऐसा आलसी मनुष्य तो कोई हो ही नहीं सकता। वह पिछले 50 वर्षों से एक ही स्थान पर लेटा हुआ है। उसने अपने कानों को रुई से बंद कर रखा है ताकि कुछ भी सुनाई ना दे, और वो अपनी आंखें इसलिए बंद रखता है ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे। कुछ लोग उसे जिंदा मानते हैं और कुछ मरा हुआ। 50 वर्षों तक हजामत न बनाने के कारण उसकी दाढ़ी में पक्षियों ने बहुत से घोंसले बना लिए हैं। उसे नहाए भी 60 साल हो गए हैं। राजा बोला, क्या कभी वह अपनी दाढ़ी या शरीर खुजलाता है? महाराज, आज तक किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा। दूत बोला। इतना सुनते ही राजा ने फैसला सुनाया, तब तो यही व्यक्ति राजकुमारी के लिए उपयुक्त होगा, विवाह की तैयारी की जाए। यह सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। अनुज ने पूछा, दादाजी, क्या सचमुच राजकुमारी का विवाह उस बूढ़े से हो गया? हाँ, राजकुमारी के मूर्ख पिता की मूर्खता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है। बच्चों, मूर्ख लोगों की इसी तरह हंसी उड़ती है और हानि भी होती है। हमें सदा बुद्धि से काम लेना चाहिए, प्रत्येक काम सोच विचार कर करना चाहिए। आलस तो आदमी का सबसे ही खतरनाक दुश्मन होता है, उसे त्यागना ही अच्छा है। दादाजी ने बताया। कहानी समाप्त होते होते बच्चे ऊँघने लगे और अपने अपने कमरे में चले गए। लिथुआनिया की एक लोक कथा पर आधारित। देखो बच्चों, आलस से कुछ नहीं मिलता, हमारा सिर्फ ये नुकसान ही करता है और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमें आलस को छोड़ना चाहिए, आलस कभी नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।